मोटी ऐसी खोता पाया सी। हाँ खोता पाया सी। देखे वो देखे शक्लें, देखे इनकी शक्लें, खोते खा खा के इनकी शक्ल भी खोते जैसी हो गई इनकी। हिसाब लगा लें। ये वजीर है, ये मुल्क तरक्की करेगा? ये मुल्क तरक्की करेगा? कैसे तरक्की? जब ऐसे लोग होंगे आपके ऊपर मुसल्लत किए जाए लोग होंगे, ये डूब मरने का मकाम है। डूब मरने का ऐसे लोग आपके ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे तो वो आपके वोट चोरी करके तो ऐसे लोग आएंगे तो डूब मरने का मकाम। अपने वोट की हिफाजत करनी है वाम ने खुद। कोई दारा आपके वोट की हिफाजत नहीं कर सकता। आपने वाम ने खुद करनी है। बायोमेट्रिक चलाना है वोट। इनकी ऐसी की तैसी देखे, कोई दारा आपके वोट की हिफाजत नहीं कर सकता। वोट आपने खुद अपने बायोमेट्रिक कहना जी बायोमेट्रिक लेके आए बस। जब ये कानून साजी करते हैं तो आप लोग हिम्मत क्यों नहीं करते? आपने निकलना बाहर के मेरा वोट बायोमेट्रिक आना चाहिए, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। ये बायोमेट्रिक ये गया है, ये वोट गया है। ये जो कहते हैं ना कि ये गलत काटे लगा दिए कि जी नवाशी को भी डाला उसको भी डाला फोन, तो वो आधे वोट जो है ना वो पर्चियां काटा के फेंक देते हैं। आधे जो होते हैं ऊपर डबल ठप्पे लगाए जाते हैं। जब इमरान खान को ठप्पे लगते हैं ना फिर वो क्या कहते हैं 3-3 जगहों पे ठप्पे लगा देते हैं उस पेपर के ऊपर। ऐसे वोटों को तिया पंचा किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? क्या किया जाता है कि वोट के ऊपर स्टैंप लगाया, फिर दूसरे के ऊपर उसका देखा वो जीत रहा है तो दूसरे उसका वोट जो है ना वो मनसूख किए जाते हैं। वो 2 जगह पे उसने स्टैंप लगा दी। तो हमने बायोमेट्रिक करवाना है ताकि बायोमेट्रिक के ऊपर दूसरा निशान नहीं लगना। कैसा है? आपको एक चीज बता दी, बस इसके ऊपर इसी के ऊपर जोर रखना और इसी को आपने आप टारगेट रखना। ये कानून साजी करें करो कानून साजी जितनी करनी है करें, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ये जो कानून है ये वाम का है, ये वाम ने कानून चलाना है। और कोई भी चीफ जस्टिस बनेगा वो अवाम की हिमायत के मुताबिक बनेगा। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा वो भी अवाम की हिमायत से बनेगा, कोई वजीर आजम नहीं बनाएगा। क्यों? कैसी मैंने आपको डायरेक्शन दी? जब ये डायरेक्शन रखेंगे आपकी कौम आपके इदारे मजबूत होंगे, आप किसी के गुलाम नहीं होंगे, किसी का गुलाम नहीं होंगे। क्योंकि वाम के साथ मिलके आप लोगों ने जो कुछ किया सबकी रजामंदी शामिल है उसमें। किसी की गुलामी तो नहीं शामिल, सबकी रजामंदी शामिल है। खुश हो गए दारे, मेरे सारे दारे खुश हैं। इस चीज के ऊपर पैरा दें, अपने बच्चों को भी गुलामी से बचाएं और अपनी नस्लों को भी बचाएं और अपनी कौम को भी बचाएं। आपकी कौम भी तरक्की करेगी, फिर देखना पेट्रोल भी सस्ता होगा, महंगाई भी नीचे आएगी और ये चोर डाकू लटेरे हाथ भी जोड़ेंगे। कानून साजी करें हैं कितनी करते हैं इनको, फिर जो करप्शन पकड़ा जाएगा उसको सरेआम फांसी दी जाएगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अच्छा ये सुने जरा। और कोई रास्ता नहीं है ख्वाजा साहब, आपने तो एक पूरा नस्ल तैयार किया हुआ है। पूरा नस्ल तैयार इन्होंने। नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा शरीफ और मैडम मरियम नवाज, और उसके बाद उसकी जुनैद, मेरे ख्याल में कोई जुनैद 70 के क्या वो भी तैयार हो रहा है। वो भी तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। आप में से कोई लीडर नहीं बनेगा, लीडर कोई नहीं बनेगा। आप सिर्फ डेस्क बजाने वाले होंगे। ऐसे तारीख साथ में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन जाता है। तारीख साथ में उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है। तुम्हारे किस्मत में ये नहीं है, तुमने सिर्फ तालियां बजानी, गुलामी के लिए, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, गुलामी के लिए। सही बात है। देखा है उसने बोला कि उन्होंने तो पूरा खानदान तैयार किया हुआ है। उसको बुलाओ उसको बना दो, उसको बनाओ उसको हटा दो, उसको बुलाओ उसको हटा दो। पूरा खानदान तैयार किया हुआ है ना। इस खानदान का पूरा मलिया मेट करना है अब। तो जो इमरान खान उसके पीछे कौन है? उसका कोई बच्चा, कोई फलाना, कोई टमकाना, कोई है? कुछ सियासत में देख ले आपके सामने। तो अपनी जो पार्टी के बंदे हैं वही ऊपर आएंगे, वही आके संभालेंगे बाद में। लेकिन करप्शन करने वाला सरेआम फांसी दी जाएगी उसको। ठीक है, ये नहीं यहाँ पे ये सुने साहबा, आज सुबह ये खबर आई कि हुकूमत के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और जाहिर बात है बाज़ यही है कि ये जो भी फैसला हो रहा है, अटॉर्नी जनरल जो है वो इससे ज्यादा मुतमिन नहीं थे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑलरेडी एक फैसला दे चुकी है। ये आपकी हुकूमत का तीसरा बड़ा इस्तीफा है। पहले वजीर खजाना ने इस्तीफा दिया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उसके बाद चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया, अब अटॉर्नी जनरल भी इस्तीफा दे चुके हैं। गलती पे गलती होती जा रही है और एक और बहुत बड़ी गलती करने जा रही है क्या नून लीग? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए पहली तो बात यह है कि मेरे तो सुनने में ये आया है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। हाँ जी, इस्तीफा इस वजह से। चलो तुम्हारे ख्याल में क्या मतलब है कि लिया गया इस्तीफा, तो उसने काम करने से इनकार किया तो लिया गया ना है। ये मैं सलाम करता हूँ जिसने भी क्या मतलब है इस्तीफा दिया, या जिसने भी इस्तीफा दिया, बिल्कुल कतन
कतन इनकी वो गलत पॉलिसियों पे नहीं चलना, बिल्कुल कतन नहीं चलना। उनको कह दीजिए हमें, और बाकी जो पीछे लोग हैं आपके उनको भी कहें कि भाई उतनी देर तक दारा बंद रखें, जब ये जितनी ये गलत अपने काम करवाने के लिए, करप्शन छुपाने के लिए ये दायरे को ना जड़ के माल बनाते हैं, लोगों को अपनी सीटों पे, दूसरी सीटों पे ये क्या कहते हैं कि तैनाती मिलती है उनको, यानी पोस्ट किया जाता है वहां पे। ठीक है, सुनिए जरा। जाहिर है ये कानूनी मामलात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में टेकअप करने के लिए अटॉर्नी जनरल एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और मेरी तो इतलात के मुताबिक 2-1 जगहों पर पहले भी अटॉर्नी जनरल